अभी हम लोग रिवाइज करेंगे ऐसे 705 मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो हम लोगों ने जैसे 700 में पढ़ा था कब ऑडिटर मॉडिफाई करता है अपने रिपोर्ट्स में। तो वहाँ पे दो बातें हम लोगों ने सीखी थी। व्हेन द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट financial statements are free from material misstatements, and auditor concludes that the whole financial statements are not free from material misstatement. In that case auditor क्या करेगा, अपने रिपोर्ट्स को मॉडिफाई करता है। तो मॉडिफाई करने से पहले अब डिसीजन लेना है हमें डिसीजन रिगार्डिंग कि वो मॉडिफिकेशन रिपोर्ट बेसिस क्या है वो मॉडिफिकेशन करने का। तो वो डिपेंड करता है हमारे टू फैक्टर्स पे। एक होता है नेचर ऑफ मैटर्स गिविंग रेज टू द मॉडिफिकेशन, नेचर ऑफ द मैटर्स गिविंग रेज टू द मॉडिफिकेशन। एंड दूसरा क्या पॉइंट बोलता है, जजमेंट, ऑडिटर जजमेंट अबाउट द परवेजिवनेस। इसको एमजे से याद रख सकते हैं हम लोग, ऑडिटर का जजमेंट अबाउट द परवेजिवनेस एंड नेचर। सेकेंड पॉइंट होता है, हम लोगों ने अभी बोला था कि जजमेंट अबाउट द परवेजिवनेस। तो ये परवेजिवनेस होता क्या है, तो परवेजिव में बोलते हैं परवेजिव इफेक्ट ऑफ द मिसस्टेटमेंट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज विच एज पर द ऑडिटर्स जजमेंट, ऑडिटर के जजमेंट में वो मैटर्स कैसे हैं, वेयर देयर डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट थी फॉर द सो दैट द यूजर कैन अंडरस्टैंड द फिनेंशियल्स, या कोई स्टेटमेंट को अंडरस्टैंडिंग के लिए डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट थी बट वो डिस्क्लोजर्स नहीं दिया गया फिनेंशियल्स के साथ। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है हमारे पास, दैट द अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर नॉट कन्फाइंड विद द स्पेसिफिक अकाउंट्स और द ट्रांजेक्शन्स, और इफ इट इज कन्फाइंड विद द स्पेसिफिक accounts or transaction, it is covering the substantial portion of that item of the financial statement. अब हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ द मॉडिफिकेशन। टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन हम लोग, हमारे पास तीन तरीके के होते हैं। मॉडिफाइड ओपिनियन अगर हम लोग करना है तो हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग क्वालिफाई करते हैं, या तो एडवर्स ऑफ ओपिनियन देते हैं, या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो हम लोग बात करेंगे कि कब कौन सा ओपिनियन हम ड्राफ्ट करेंगे बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस। तो पहले हम लोगों ने जब बोला कि अगर हमें क्वालिफाइड ओपिनियन देना है तो वहाँ पे क्या होता है, व्हेन द ऑडिटर हैज़ ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड कंक्लूड्स दैट द मिसस्टेटमेंट्स जो है, दैट द मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल बट नॉट परवेजिव इन नेचर, तब हम क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, अभी तो मैंने बोला ऑडिटर इज ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, बट इफ इन केस द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस but concludes that there are the possible effects that the undetected misstatements are material but not pervasive in nature. इन दो केसेस में हम लोग क्वालिफाइड ओपिनियन की जरूरत है। सेकेंड पॉइंट होता है हमारे पास एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन कब देते हैं, व्हेन ऑडिटर